बहुजनों के शेर भाई चंद्रशेखर आजाद को तो ये रोक नहीं पाया। हुँ, तो अब सस्ती लोकप्रियता के लिए बहुजन समाज के माँ बहन बेटियों पे कुछ बयानबाजी कर हुँ, रहा है। तो हम यही कहेंगे कि अपने जबान को संभाल करके रखे, नहीं तो ये बहुजन समाज के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। किसी दिन सड़क पे आमना सामना हो गया तो जिस जबान से तुम बदजुबानी कर रहे हो उस जुबान को भी ये बहुजन समाज खींच लेने का काम करेगा। अगर इनको भ्रम है कि आप बहुजन समाज के माँ बहनों पे कुछ कह करके आप सुरक्षित रह जाएंगे और आपके ऊपर कोई कोई मामला नहीं होगा, तो ये आप भ्रम अपने मन से निकाल दें। बहुजन समाज के लोगों से किसी दिन सड़क पे सामना हो जाए, घर में बैठ करके लाइव आ करके कुछ भी बक देना, बकवास कर देना अलग बात है, और सड़क पे आकर के सामना करना दोनों अलग अलग बात है। ये समाज मेहनत की रोटी खाने पे भरोसा रखता है, मेहनत करके कमाता है और खाता है। हुँ, किसी के घर में मुजरा करने वाला समाज ये नहीं है। समाज तो उनका वो है मुजरा करने वाला। आप उदाहरण देखिए ना, मुगलों के हुँ, जितने शासक हुए भारत में, हुँ, उनके बीवियों बीवियों का नाम, उनके रखैलों का नाम, उनकी जाति का नाम पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन समाज के लोग मुजरा करते थे, कौन जा कर के किसके सामने डांस करते थे और किसके साथ क्या-क्या करते थे। ये इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। जो देश के सबसे बड़े समाज बहुजन समाज के माँ बहनों के खिलाफ इस तरह की बातें कह रहा है, हम अपनी टीम से बात करेंगे, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे। हुँ, अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो ये स्पष्ट होता है हुँ, कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में हुँ, अपनी जाति के बड़बोलों को, अपनी जाति के नफरतियों को, अपनी जाति के अपराधियों को हुँ, संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। हुँ। इसके वजह से कोई भी बहुजन समाज के ऊपर उटपटांग शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। अभिनव सिंह एक बार फिर विवादित बयान दे करके जो है वो सुर्खियाँ बटोरना चाहता है। वहीं अभिनव सिंह जो है बाराबंकी में धमकी दिया था लेकिन पहुँच नहीं पाया था। एक बार फिर कह रहा है कि दलितों की माँ-बहनें ठाकुरों के घर पे जा कर के मुज़रा करके पैसा लाती है तब उनका घर चलता है। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ है भीम आर्मी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के मुखिया जो भीम आर्मी हैं उनका अमर ज्योति जी हैं हमारे साथ। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या जो अभिनव सिंह कह रहा है, वो सच कह रहा है या उससे कुछ अलग है। उसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिनव सिंह कह रहे हैं कि दलितों की माँ-बहनें ठाकुरों के कोठे पे जा करके मुज़रा करके लाती है तब उनके घर चलता है। क्या ये सच बात है, जो कह रहा है? देखिए, अब जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पिछली बार ये नफरती बाराबंकी में जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद का कार्यक्रम था, तो वहाँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने की बात कह रहा था। हुँ, और बहुजनों के शेर भाई चंद्रशेखर आज़ाद को तो ये रोक नहीं पाया। हुँ, तो अब सस्ती लोकप्रियता के लिए बहुजन समाज के माँ बहन बेटियों पे कुछ बयानबाजी कर हुँ, रहा है। तो हम यही कहेंगे कि अपने जबान को संभाल करके रखे, नहीं तो ये बहुजन समाज के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। किसी दिन सड़क पे आमना सामना हो गया तो जिस जबान से तुम बदजुबानी कर रहे हो उस जुबान को भी ये बहुजन समाज खींच लेने का काम करेगा। और उत्तर प्रदेश में हमारा समाज जगा हुआ समाज है, सोया हुआ समाज नहीं है। अगर इनको भ्रम है कि आप बहुजन समाज के माँ बहनों पे कुछ कह करके आप सुरक्षित रह जाएंगे और आपके ऊपर कोई कोई मामला नहीं होगा, तो ये आप भ्रम अपने मन से निकाल दें। बहुजन समाज के लोगों से किसी दिन सड़क पे सामना हो जाए, घर में बैठ करके लाइव आ करके कुछ भी बक देना, बकवास कर देना अलग बात है, और सड़क पे आकर के सामना करना दोनों अलग अलग बात है। हुँ, और ये दौर वो नहीं है जब इस देश में बहुजनों को, मूल निवासियों को सताया जाता था, दबाया जाता था। ये समाज स्वाभिमानी समाज है और सब दिन हुँ, ये समाज मेहनत की रोटी खाने पे भरोसा रखता है, मेहनत करके कमाता है और खाता है। हुँ, किसी के घर में मुजरा करने वाला समाज ये नहीं है। समाज तो उनका वो है मुजरा करने वाला। आप उदाहरण देखिए ना, मुगलों के हुँ, जितने शासक हुए भारत में, हुँ, उनके बीवियों बीवियों का नाम, उनके रखैलों का नाम, उनकी जाति का नाम पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा हुँ, कि कौन समाज के लोग मुजरा करते थे, कौन जा कर के किसके सामने डांस करते थे और किसके साथ क्या-क्या करते थे। ये इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये नफरती इतिहास पढ़ता नहीं है, हुँ, इसलिए इस तरह की बात कर रहा है। इसको इतिहास पढ़ना चाहिए। जब इतिहास पढ़ेगा तो इसको अपने इतिहास पे भी शर्म आएगा।
इसलिए ऐसे तुच्छ लोगों पे, जिसको खुद भी जिस सेना का आप नाम लेता है कि हम उस सेना से हैं, उस सेना के लोग खंडन करते हैं कि ये नफरती है, ये हमारे करनी सेना का सदस्य भी नहीं है। तो जिसको उसके समाज के संगठन के लोग कह रहे हो कि ये हमारे समाज का नहीं है, वो आदमी अगर इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज का नाम लेकर के, उनकी बहन बेटियों का नाम लेकर के, उनको बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके, अपमानजनक शब्द कह करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता है, बाकी कुछ नहीं। और रही बात उत्तर प्रदेश का, ये रहने वाला है, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। उनको इन मामलों को देखना चाहिए। कोई जो देश के सबसे बड़े समाज, बहुजन समाज के माँ बहनों के खिलाफ इस तरह की बातें कह रहा है, हम अपनी टीम से बात करेंगे, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, तो ये स्पष्ट होता है कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में अपनी जाति के बड़बोलों को, अपनी जाति के नफरतियों को, अपनी जाति के अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इसके वजह से कोई भी बहुजन समाज के ऊपर उटपटांग शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान में भरोसा करते हैं। अगर संविधान को हम लोग नहीं मानते, तो मैं आपको लिख करके दे देता हूं कि अभिनव सिंह का सर कब धड़ से अलग हो जाता, ये आपको पता भी नहीं चलता। इतिहास पता करना है तो पता कर लीजिए। भीमा कोरेगांव का इतिहास रहा है, सरदार उधम सिंह का इतिहास रहा है, जो कि बहुजन समाज से आते थे। और आप सब बहुजन योद्धाओं का जब कहानी पढ़िएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये समाज कितना स्वाभिमानी है। हम लोग संवैधानिक दायरे में रहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का सम्मान करते हैं। नहीं तो अभिनव सिंह जैसे टुच्चो कुत्तों को कब किस सड़क पे कहाँ मारा जाएगा, जिसका कोई ठिकाना भी नहीं लगेगा। सवाल ये है कि आप लोगों को कह रहा है कि कुछ लोग जो है वो भीम आर्मी के ज्वाइन करके गुंडा बन रहे हैं और गुंडाई कर रहे हैं। ये सच बात है जो वो बोल रहे हैं? तो हमको बताइए ना कि भीम आर्मी वाला कहाँ AK-47 लहरा रहा है, कहाँ कट्टा पिस्टल चमका रहा है, कहाँ तलवार चमका रहा है। 11 साल भीम आर्मी को बने हुए होने वाला है। 11 वर्षों में हमको बता दीजिए कि कहीं भी भीम आर्मी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी झंडा और डंडा के अलावा AK-47 लहराया हो, इंसास लहराया हो, SLR लहराया हो, तलवार लहराया हो, खंजर लहराया हो, और नफरती बातें कह करके किसी समाज पे हमला करने का काम किया हो, मॉब लिंचिंग करने का काम किया हो। हम लोग संवैधानिक दायरे में रहते हैं और संविधान का पालन करते हैं। हम तुमको भी कहते हैं कि तुम भी संविधान का पालन करो, नहीं तो किसी दिन सड़क पे मिल जाओगे तो रेल दिए जाओगे। गुंडा कह रहा है आप लोगों को कि आप लोग गुंडा हम हैं। यही तो हम तो बोल तो दिए स्पष्ट कि गुंडई का कोई एक प्रमाण बताओ ना। अभी तक तुमने गुंडई शुरू ही नहीं की। अभी तो हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी बातें कहते हैं और अपनी बातें रखते हैं सरकार से, प्रशासन से और तमाम जो लोग हैं उनसे। और हम लोग शांति व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमें उग्र करने का प्रयास नहीं किया जाए, नहीं तो हमारा इतिहास बड़ा बेजोड़ है, बेमिसाल है। और जब हम इतिहास दोहराने पे आएंगे, तो सर छुपाने के लिए देश में जगह नहीं मिलेगा।